Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so moving on to success story number 19. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में जो आपको ये बताएगी कि अगर आप चेंज होते हैं तो दुनिया अपने आप चेंज होती है। दुनिया में बैठे वो लोग जिनको आप चाहते हैं कि अपना बिहेवियर वो आपकी तरफ चेंज करें, वो लोग भी अपने आप चेंज होने लग जाते हैं। तो आज की स्टोरी मेरी पुरानी क्लाइंट है, काफ़ी पुरानी क्लाइंट है, वन ऑफ द स्वीटेस्ट क्लाइंट एवर, जिनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है। शी इज़ दैट स्वीट। ओके, आज इन्होंने सक्सेस स्टोरी भेजी है और इन्होंने दिस इज़ नॉट द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी दैट शी हैज़ शेयर्ड विद मी। मतलब आप मनी के टर्म्स में बात करो, आप सेलिब्रिटी क्रश को मैनिफेस्ट करने की बात करो, आप जो फ्रीबीज होती हैं उसको लाइफ में मैनिफेस्ट करने की बात करो, आप नए क्लोथिंग की बात करो, आप नए गैजेट्स की बात करो, इन्होंने इतनी सारी सक्सेस स्टोरी मुझे भेजी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आज की सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं। आज इन्होंने मुझे कहा है कि हेलो मैम, I hope you are doing great. Your Insta posts are so on point. They are giving me a lot of clarity. And with the help of that, थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर मी। तो यहाँ ये कह रही हैं कि हेलो मैम, कैसे हैं आप, और आपका जो इंस्टाग्राम का पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होता है, बहुत सो ऑन द पॉइंट होता है, जो इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, और जिसकी वजह से, जिसकी मदद की वजह से, जिसकी हेल्प की वजह से इनकी लाइफ में जो थिंग्स हैं वो एक्चुअली वर्कआउट कर रही हैं इन्हीं के फेवर में। आगे लिखती हैं, सो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु हैड अ चेंज इन देयर बिहेवियर विच आई वॉन्टेड for so long. I used to get upset before looking at their behavior towards me, but I realized it's my self-concept. So ignoring the 3D, I persisted in my desired state. And it did feel different. I felt real. तो यहाँ पर ये स्टोरी बता रही हैं कि इनके एक फ्रेंड हैं जिनका बिहेवियर रिसेंट टाइम्स में इनके प्रति चेंज हुआ, और ये चाहती थी उनका बिहेवियर इनकी तरफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। तो पहले क्या होता था, जब उनका जो तरीका था बात करने का या जो उनका बिहेवियर था वो काफ़ी अपसेट कर देता था इनको, और 3D की तरफ इनका फोकस ज़्यादा रहता था, और बार बार ये उस चीज़ को 3D में बदलने की कोशिश करती थी। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है जो 3D में मुझे दिखाई दे रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रिफ्लेक्शन, लेट्स फोकस बैक ऑन द सोर्स। और सोर्स कौन है? सोर्स ये खुद हैं। तो आगे लिखती हैं कि उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करने की ज़रूरत है और इग्नोर करना चाहिए इन्हें 3D को, जो कि इन्होंने किया, और इन्होंने अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में परसिस्ट किया, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट फील होने लग गया, और साथ ही साथ इनका जो इंटरनल माइंडसेट था वो भी बदलने लग गया। अब आगे ये कहती हैं, सो लास्ट नाइट टू देयर बिहेवियर वॉज ऑपोजिट, बट बिफोर गोइंग टू बेड आई परसिस्टेड इन द डिजायर्ड स्टेट एंड यू वोंट बिलीव मैम, टुडे मॉर्निंग दे टेक्स्टेड मी एंड बिहेव्ड एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड देम टू बिहेव टुवर्ड्स मी। आगे लिखती हैं कि अगली रात को भी यही हुआ कि उनका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट था, जैसा ये चाहती थी वैसा बिल्कुल नहीं था, कम्प्लीटली ऑपोजिट था। लेकिन जब ये सोने लगी, जब ये जाने लगी सोने के लिए, तब इन्होंने वापस से अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को ही इमेजिन किया, और ये इमेजिन किया कि भाई यही मेरी रियलिटी है, जो मेरी डिज़ायर्ड स्टेट है, दिस इज़ व्हाट माय रियलिटी इज़। और उसी डिज़ायर्ड स्टेट में इन्होंने परसिस्ट किया, और अगले मॉर्निंग, आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसा लिखती हैं कि अगले मॉर्निंग उन्होंने, जो इनके फ्रेंड थे, उन्होंने इनको बहुत ही अच्छे से टेक्स्ट किया और एग्जैक्टली वही मैसेज इनको भेजा जो ये मैनिफेस्ट कर रही थी, और एग्जैक्टली वो चीज़ इनके साथ हुई जो ये इतने दिनों से परसिस्ट कर रही थी जिसमें। तो ये इतनी अमेजिंग बात है कि जब लोग ये कहते हैं कि क्या हम दूसरों का नेचर चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये रही आपके सामने सक्सेस स्टोरी। आगे लिखती हैं, Today morning they texted me and behaved exactly how I wanted them to behave with me. What amazed me is how quickly the law works, how quickly their behavior changed, which is overnight. तो मतलब ये बहुत ही रेयर बात इन्होंने बताई कि भाई मुझे सबसे बड़ी बात, ये तो इन्हें पता था कि अल्टीमेटली ये चेंज हो जाना है, लेकिन इतनी जल्दी चेंज होगा, इस बात पर इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि रात को जो चीज़ सोची अगले दिन मॉर्निंग में एग्जैक्टली वैसा ही इनके सामने दृश्य आया जो चीज़ ये मैनिफेस्ट कर रही थी, और
एक नाइट का फ़र्क था इनकी अजम्पशन को रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए, और ये बहुत ही रेयर है जैसा कि ये बता रही हैं। आगे लिखती हैं, आई फाइनली रियलाइज दैट दे वर नेवर द प्रॉब्लम, आई वॉज। ये कह रही हैं कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो लोग मेरी तरफ ऑपोजिट बिहेवियर रखते थे, एक्चुअली प्रॉब्लम उनके साथ नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे साथ थी। अपने अंदर इन्होंने जब सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करना स्टार्ट किया, अपनी सेल्फ इम्पॉर्टेंस पर वर्क करना स्टार्ट किया, अपनी सेल्फ इमेज पर वर्क करना स्टार्ट किया, इट चेंज हर 3D। और 3D में जितने भी लोग थे सो उनके अंदर भी ऑटोमेटिक चेंज आने लग गया। आगे लिखती हैं, सो आई चेंज्ड इट हैपन व्हेन आई ट्रूली ट्रस्टेड द लॉ एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स। आगे कहती हैं कि भाई सबसे पहले मुझे चेंज होने की ज़रूरत थी, इन्होंने खुद को चेंज किया, और ये सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए हुआ क्योंकि इनको लॉ पर पूरा भरोसा था और इन्होंने चीज़ों को चेज़ नहीं किया, इन्होंने चीज़ों को होल्ड ऑफ नहीं किया। ये बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ रख के लॉ पर ये आगे बढ़ती गई, परसिस्ट करती गई अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में। 3D को बिल्कुल भी इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और बिकॉज ऑफ हर ब्लाइंड फेथ, बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट, उन्होंने जब चीज़ों को लेट गो कर दिया, चीज़ें इतनी आसानी से बिना किसी एफर्ट के इनके सामने 3D में होते हुए दिखाई दी। ओके, फिर आगे लिखती हैं, अगेन मैम थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइटफुल इंस्टा पोस्ट, दे आर हेल्पिंग मी सो मच, लव यू। तो आगे बस यही है कि इंस्टाग्राम पे जो मैं पोस्ट डालती रहती हूँ, इनके डेली मैसेजेस आते हैं उस इंस्टाग्राम के पोस्ट के रिगार्डिंग, बी इट द एक्चुअल मैसेज और बी इट द लाइक ऑन द इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ये आपके ऊपर है। देखिए, इस चैनल पर जो मैं कंटेंट लेकर आती हूँ वो पूरा मतलब उसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से अपनी लाइफ को ही बदलना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेप तो पहले आपको ही लेना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं। दूसरी बात ये, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, दूसरों पर ध्यान लगाने की बजाय अगर आप खुद के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, खुद की चीज़ों को बदलेंगे, चेंज करेंगे, थिंग्स आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू चेंज इन द 3D। क्योंकि 3D है क्या? 3D आप ही का तो डेड रिफ्लेक्शन है। 3D में कोई परिवर्तन तब आएगा ना जब सोर्स में आप परिवर्तन करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, जब आपके अंदर वो डिज़ायर्ड चेंजेस आएंगे, जब आप वो इंसान बनेंगे जिसके पास सब कुछ है, दुनिया की हर डिज़ायर है, दुनिया उसे बहुत प्यार करती है, अनकंडीशनल लव देती है, इंपॉर्टेंस देती है, रिस्पेक्ट देती है, तो ऑटोमेटिकली 3D में उसका रिफ्लेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में आपको एज प्रूफ दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि अब आप डायरेक्टली सोर्स पर काम कर रहे हैं। राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। और ये जो सक्सेस स्टोरी मैंने आज आपसे शेयर किया है, इससे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि 3D को पकड़ के आपको उससे प्रूफ लेना, उससे वैलिडेशन लेना बंद करना होगा। अगर आपको लॉ पर भरोसा है और आप इस चीज़ को लिटरली बहुत जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू लेट गो ऑफ द अटैचमेंट टूवर्ड्स 3D। तो जैसे ही आप अपनी 3D से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, चाहे कुछ भी 3D में क्यों नहीं चल रहा है, आप उसको दिल पर नहीं लेते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इंटरनल क्रिएशन है, अपना जो इंटरनल माइंडसेट है, उस पर फोकस करते हैं, 100% 3D में वो पॉजिटिव चेंजेस आपको 100% दिखाई देंगे। तो ये ऐसी बार बार मैं सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जिससे आपको ये एहसास हो कि कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। भरोसा आपको खुद पर दिखाना है, 3D पर नहीं। और उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट रीज़न ये है कि 3D से आप नहीं हैं, आप से 3D है। इस बात को ध्यान रखिए, बार बार रिमाइंड कराइए। जब जब आपको 3D में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने आप का दिखाई देने लग जाए, तब आप इस बात को रिमाइंड कराइए। अगर आप 3D से ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इस बात को बार बार रिमाइंड कराइए। ऑलराइट, सो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। आई होप आज की सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखिएगा। जितना पॉजिटिविटी बांटेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें रिवर्ट बैक होके आपके पास आएंगी। दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो जी भर के, दिल खोल के ब्लेसिंग्स दीजिए, दिल खोल के कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए आज की सक्सेस स्टोरी के लिए। आई हैव स्टार्टेड विद पर्सनलाइज्ड सब्लिमिनल सर्विसेज। अगर आपको किसी भी डिज़ायर के लिए पर्सनलाइज सब्लिमिनल बनवाना है
या पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवानी है जिसको पढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील आए अपनी डिज़ायर को लेकर, तो आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सर्विसेज बाय नहीं कर सकते हैं लेकिन आप लर्न करना चाहते हैं, या फिर आपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो नेविल गोडार्ड सर की बुक्स हैं उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है अगर उसको भी सीखना चाहते हैं, तो मैं सीधा सजेशन आपको ये दूंगी कि आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम, जो कि बहुत मतलब उससे कम प्राइस में मेरे पास और कुछ है ही नहीं, सबसे आसान सबसे ईजी जो लर्निंग है आपकी वहाँ से हो जाएगी। ऑलमोस्ट हमारी उसमें 4 किताबें जो हैं वो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस इतने सारे हमने लेक्चर्स कवर किए हैं, इतने सारे चैलेंजेस उसमें कवर किए हैं, तो आपको 399 में बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 30 डेज़ का सब्सक्रिप्शन वहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार लर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई, एक बार आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया, तो वैसे ही आप 3D में बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज करने लग जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1-to-1 कोचिंग लेने में, तो प्लीज़ इस गिवन नंबर पर सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स जो एक्चुअली मुझसे लर्न करना चाहते हैं, प्लीज़ वही लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इतने लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं, नहीं मिल पाता है टाइम, मैं नहीं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँगी। बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट तरीके में आपको जो क्वेरी है रिगार्डिंग द कोचिंग अगर आप पूछेंगे तो उसका जवाब आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अदरवाइज वो फिर लगता है कि ये स्पैम मैसेजेस कोई कर रहा है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ ऑफ नो पॉइंट। ओके, सो 1-to-1 कोचिंग के लिए या शॉर्ट सेशन के लिए 30 मिनट्स का सेशन आप लेना चाहते हैं, 60 मिनट का सेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन वर्कबुक्स जो हैं वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इस समय अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिसिप्लिन करने के लिए 30 डेज़ के लिए आप अगर अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं प्लस लर्निंग चाहते हैं, और अगर आपको चीज़ें रीड करना पसंद है डिसिप्लिन करने के लिए अपने माइंड को, तो आई वुड से गो फॉर द वर्कबुक सेक्शन। ओके, लास्टली, अगर किसी भी क्लाइंट को पर्सनलाइज सब्लिमिनल चाहिए जो एक पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए उनको चाहिए, या फिर आप मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मैं दोनों सर्विसेज इस समय प्रोवाइड कर रही हूँ। ओनली पर्सनलाइज सर्विस, यानी आप मुझे अपने बारे में बताएंगे, अपनी जो डिज़ायर है उसके बारे में बताएंगे, अकॉर्डिंगली मैं आपको एफर्मेशंस प्रोवाइड करूँगी, अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन जो स्क्रिप्ट है वो तैयार करूँगी। दोनों सिनारियों में मुझे आपका जो इनसाइटफुल फीडबैक है अपने बारे में और अपनी डिज़ायर के बारे में, दोनों तरीके से मुझे आपके बारे में जानना होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं पर्सनलाइज सर्विस, तो इसके लिए भी मुझे आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्चुअली टेक योर मैनिफेस्टेशन जर्नी वेरी सीरियसली, बिकॉज आज अगर आपने ये पहला स्टेप उठाया जहाँ पर आप लर्निंग के लिए अच्छे से तैयार हैं, या फिर आप पर्सनलाइज सर्विसेज जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसके लिए अगर आप तैयार हैं, तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक अगली सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।